किस लिए? क्या गुनाह किया मैंने? हाँ, बदतमीज। ओह बेटा, चक्की मैं नहीं बल्कि चक्की आप पीसोगे, क्योंकि लड़की मेरे साथ है। हाँ, दारोगा तुम्हारा साढ़ू है तो क्या वो कानून को चाट जाएगा? हाँ? ठीक है, कहीं भी मुलाकात कर ले। ठीक है, जा तुम कहीं देखा के तुम्हारा हम कड़ाऊ रहे छोपे छापे हो ना, तुमका उधार ले में। देवी जी, हाँ। ये आप क्या कर रहे हैं? आप बड़े बहुत बड़ा एहसान किया है मेरे साथ में। अगर मौके पर नहीं आ जाते तो ये कमीना मेरी इज्जत से खेल जाता। नहीं देवी जी, ये तो मेरा फर्ज था और इसमें एहसान की बात नहीं है। ये तो हर इंसान का फर्ज होता है कि एक दूसरे की मदद करे, वही इंसान इंसान की काबिल कहलाता है। लेकिन मैं उनकी तरफ से आपसे माफी मांग रहा हूँ, उन्हें माफ कर दीजिएगा। गलती उसने इतनी बड़ी की है और माफी आप मांग रहे हैं? हाँ, ये कैसा है? क्योंकि वो कोई और नहीं थे बल्कि मेरे बड़े भैया थे। बाप रे, वो तुम्हारा बड़ा भाई था? हाँ, मेरे बड़े भाई थे। इतना बड़ा कमीना, इसको जरा भी शर्म है? शर्म नहीं है? देवी जी, ये गांव घर में भी ऐसे करता हो? और मुझे शर्मिंदा मत करो। मैं शर्मिंदा नहीं कर रही हूँ, सिर्फ एक हिदायत दे रही हूँ कि उसकी नीयत कैसी है। दरवाजे में बैठता होगा तो अंदर को देखता होगा। ऐसा मत कहो। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैंने उनकी गलतियों को क्षमा कर दिया है। लेकिन आप अचानक यहाँ पर? अचानक आने का मेरा कारण है, क्या बताऊं आपसे। आज 1 हफ्ते हो गए मेरी अंधी दादी माँ और बूढ़े बाबूजी घर छोड़ के न जाने कहाँ चले गए। मैं उन्हीं की खोज में जा रहा था। क्या अंधी दादी और बूढ़े दादाजी? हाँ, ये क्या सुन रही हूँ? लेकिन आज कुछ दिन हुए हमारी हवेली पर भी एक अंधी दादी और बूढ़े दादाजी भीख मांगते हुए आए थे। क्या आपकी हवेली? ऐसा कीजिए, आप मेरी हवेली पर चलिए और देख लीजिए, हो सकता है आपके दादा और दादी ही ना हो। ठीक है, ले चलो मुझे। आओ मेरे साथ। सिवाई, बेटी अपने सहेली से मिलने के लिए गई है। जी बाबू साहब, लेकिन अभी तक वापस नहीं आई। समय तो बहुत ज्यादा हो गया बाबू साहब, आना चाहिए लेकिन अभी आओ थोड़ी देर और इंतजार करते हैं। प्रणाम पिताजी। सदा खुश रहो। लड़का कौन है? बेटी ये लड़का कौन है और इसे अपने साथ यहाँ किस लिए लेकर आई हो? कौन है? पिताजी, आप ऐसे डांट कर बोलेंगे तो मैं कैसे बता पाऊंगी? ये कौन है और इसे अपने साथ यहाँ किस लिए लेकर आई हो? मैं आपसे इजाजत लेकर के सहेली से मिलने के लिए जा रही थी। तो क्या हुआ? तभी रास्ते में एक बदतमीज लड़के ने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। क्या? हाँ पिताजी। रास्ते में एक लड़के ने तुम्हारे साथ बदतमीजी करने की कोशिश किया? हाँ पिताजी। वो कौन है और कहाँ का रहने वाला है? मैं उस हरामजादे का नामो निशान मिटा दूंगा। पिताजी, वो कोई और नहीं था, इन्हीं का बड़ा भाई था। अगर ये वो मौके पर वहां पर नहीं आ जाते तो आज ना जाने क्या हो गया होता। यानी नहीं मेरी इज्जत बच पाती, नहीं मेरी जान बच पाती। इस बच्चे ने तुम्हारी इज्जत को बचाया है। हाँ पिताजी। लेकिन ये यहाँ किस लिए आया है? पिताजी, यहाँ पे इसलिए आए हैं, ये कहते हैं कि मेरी अंधी दादी और बूढ़े दादाजी घर छोड़कर चले गए हैं और हमारी हवेली पर भी
एक अंधी दादी एक बूढ़े दादाजी भीख मांगते हुए आए थे, जिन्हों को आपने अपना माता पिता समझकर अपनी हवेली पर ही रोक लिया है। बस उन्हीं दादा और दादी को इन्हें दिखाने के लिए यहाँ लेकर आई हूँ बाबूजी। बेटी तुमने बहुत अच्छा किया है। पिताजी एक बात का विशेष ध्यान रखना, आपकी बेटी हूँ, सर तो कटा सकती हूँ लेकिन आपका सर नहीं झुका सकती हूँ पिताजी। मुझे विश्वास है, आप सामने आओ बेटी। तुम्हारा नाम क्या है? बाबूजी मेरा नाम विमल है। बेटे ये बात सच है, देख लो कि हो सकता है वही तुम्हारे माता पिता हो या कोई और दूसरे हो। बाबूजी आप उन्हें बुला दीजिएगा। ऐसी भाई जाओ बुला करके ले आओ। विमल बाबूजी विमल बाबू अरे पुतवा, अरे भैया, कौन करम की बिटवा जो भोग रहे हैं, कौन करम की। बाबूजी जी आप लोगों ने किया कि मेरे न रहने के बाद आप लोग घर छोड़कर चले आए। आप हमारे लिए और बहन के लिए कुछ भी नहीं सोचा और आप घर छोड़ के चले आए। क्यों ऐसा किया बाबूजी, क्यों ऐसा किया? अरे बच्चा, अगर मैं वहां रहता तो अब तक तो मार डालती। देखा नहीं किस तरह मार रही थी वो, मार डालती, हम लोग जिंदा नहीं रहते वहां पर। अच्छा ये बता बेटुआ, बिटिया कैसे? बहुत याद आती है बिटिया की। बाबूजी जब मैं घर पे आया तो वहां क्या देखा कि बहन चांदनी फूट फूट कर रो रही थी और मैं बहन से पूछा कि चांदनी क्या बात है और किस लिए रो रही हो? तो बहन ने कहा दादी माँ और बाबूजी घर छोड़कर चले आए। तभी मैं आपकी खोज में आ रहा था, तुरंत बड़े भैया आ गए और बड़े भैया ने मुझे बहुत मारा बाबूजी। इतना ही नहीं बल्कि रिवाल्वर निकाल कर मुझे जान से मारना चाहा और बहन चांदनी ने मुझे अपनी सौगंध देकर वहां से भगा दिया। अगर मैं वहां से नहीं चला आता तो बड़े भैया मुझे जान से मार देते। अब मैं नहीं जानता बाबूजी कि मेरी बहन कैसी है कैसी नहीं। बाबूजी अब कहा हमारी बिटिया बचेगी बेटुआ? अब नहीं बचेगी। अरे जानवरों के बीच में हमारी बिटिया को छोड़ करके चला आया। अरे तेरे सहारे पर तो छोड़ करके हम लोग आए थे, भूखे भेड़िए के सामने हमारी बिटिया को डाल दिया, अब वो मार डालेंगे। बाबूजी मेरी लेके चला आता तू यहाँ पर। क्या करता बाबूजी? अगर बहन अपनी कसम देकर मुझे वहां से भगा नहीं देते तो भैया मुझे जान से मार देते। मैं क्या करता बाबूजी? अच्छा ये बता, खाना ना खाया कि नहीं बेटे? बाबूजी आप खाना की बात करते हो, आज 1 हफ्ते हो गए और मैंने कुछ भी नहीं खाया बाबूजी। सुनती हो सीता, जिसको तुमने अपने पेट में पाला, जन्म दिया, परवरिश किया, वो घर से निकाल रहा है। ये हमारे भाई का लड़का है जो हमारे लिए खुद भूखा प्यासा तड़पता हुआ आज 1 हफ्ते से भूखा है, हमारी तलाश में यहाँ तक आ गया। अरे तू हमारा सगा बेटा है रे, हमारा सगा बेटा है। बाबूजी ये हमारा बेटा है, भूखा है बच्चा, थोड़ा सा खाना इसको भी दे दो बेटा, भूखा है। दादाजी 1 हफ्ता से कुछ नहीं खाया। आपके बेटे को भी भोजन मिलेगा। अरे बच्चा
और विमल, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये लोग जिस दिन से हमारी हवेली पर आए हैं, हम लोग इनकी बहुत सेवा करते हैं। हाँ बेटवा, काहे नहीं। आपका बहुत बड़ा एहसान है। अगर आप मेरी अंधी माँ और मेरे बाबूजी का सहारा नहीं दिया होता तो मैं आज इनसे नहीं मिल पाता। मैं आपका एहसान कभी जिंदगी में नहीं भूल सकता हूँ बाबूजी। विमल, आप बहुत अच्छा। हमने बेटे को ये एहसान नहीं किया। हर इंसान का फर्ज है कि एक दूसरे के मुसीबत में काम आना। और विमल, तुम्हें भी अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आज से दादाजी, आपका बेटा भी हमारी हवेली पर रहेगा। बेटे जाओ, इन लोगों को हवेली ले जाओ। सबसे पहले विमल को भोजन कराओ। बिटिया, ए बिटिया, रहता होई घर में? क्या? रहता बेटवा तनिक, हमारा बच्चा बड़ा शौकीन है रहता के। हमने सोचा कि आप अपने लिए पूछ रहे हैं। हम कहना चाहिए, बच्चा हमारा बड़ा शौकीन है। अच्छी चीज दादाजी नहीं खाते हैं। खाली दादाजी को बीड़ी दे दो पीने के लिए। दादाजी, आपको मैंने कितनी बार कहा कि आप बीड़ी मत पिया अरे करो। हमारे जान के पीछे पड़ी हो पिताजी, आप जानते हैं इनके बेड के नीचे बीड़ी के बंडल पड़े रहते हैं। ये बीड़ी फेंक कर उन्हें छुपा अरे देते हैं। इतना तुमका मानी जानी तब हमारे जान के पीछे पड़ी हो। क्यों दादाजी, आप बीड़ी भी पीते हैं? अरे बच्चा गैस बना था, का करी, एक बीड़ी पी ले तो हवा खुल जाता, तनिक आराम मिल जाता बेटवा। तो दवा मांगा लीजिए। अब बीड़ी नहीं पीना। ना पिया बेटवा, ना पिया। चलो, अगर आप दोबारा आपकी शिकायत मिली तो सोच लो। ना पिया बेटवा, ना पिया। तुम बिटिया बड़ी हम गलत काम नहीं करेंगे। सिपाही, देख रहे हो कि आज इनका सारा परिवार एक एक दाने के लिए मोहताज है। जी बाबू साहब। लेकिन विमल को देख करके हमने अपने दिल के अंदर एक बात सोच लिया। कौन सी बात है बाबू साहब? देखिए, विमल एक पढ़ा लिखा लड़का है। काश अगर हम अपने बेटी का विवाह विमल के साथ अगर रचा दूंगा तो एक दिन हमारे ना रहने के बाद ये हमारे जगह जमीन, हमारी हवेली का बराबर ख्याल रखेगा। हाँ बाबू साहब, सोच समझ कर रिश्ता कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपको पछताना पड़े। हमने जो कुछ भी फैसला किया है वो सोच समझ कर किया है। ठीक है। आओ हमारे साथ। एक दिन हम दादाजी से इसके विषय में बात करूंगा। चलिए बाबू। इधर आओ, इधर आओ। का हो गया भैया? हे, बनाया साले कमीने, तो हमारी तरफ की उसकी तरफ। हाँ? वहां पहुंचा बेमलवा तो कहते मारी से कमीना, कहा था मार भी मलवा। नालायक कहेगा। एक तो आगे सारा खेत नष्ट कर दिया और ऊपर से कहता मारी से। शेरू, सारा खेल गड़बड़ हो गया। देखो एक बात है, जो बात वहां हुई है, ये बात तुम अपनी भाभी के साथ अपना मुंह नहीं खोलना। अगर तुमने वहां मुंह खोल दिया तो समझ लो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ यार, अगर भाऊजी जान गए तो हुआ हुआ हियो हुस जाए। इसे तुम अपना मुंह नहीं खोलना। वो तो न खोला, लेकिन कबो खोली नहीं गाता। अगर तेरा मुंह खुला साले तेरे मुंह में गोली मार दूंगा। देखो वो आती होगी, लेकिन मुंह नहीं खोलना। मुंह आती होगी। आ गए।
अरे पहली बार देख रहा है क्या? काहे हयार ने वाने भर हैं? स्वामी जी क्या कह रहे हैं? बला गई। पागल नहीं तो सावे बता रहे, अभी तक ठीक था, पागल हो गया। अब बला गई सब रह जाने का। स्वामी जी मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हमका लागत जान के का क्या जान गई रे? क्या जान गई? कुछ कहना चाहती। हाँ, वही बात है यार। कौन सी बात है? कहो स्वामी जी मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही कहने की। पक्का वही बात है। अरे कहना चाह रहे हो हिम्मत हाँ। वही यार। कौन सी बात है? हाँ वही खुदे था। सुनिए, स्वामी जी आपसे कहना कुछ चाहती, मगर मेरी हिम्मत न पड़ती नहीं। आपकी पहचाने सयानी हुई, शादी करने जतन कुछ स्वामी जी आपकी बहन चांदनी सयानी हो गई, क्यों ना उसकी शादी कर दो, अपने ससुराल चली जाए। तुम कब से सोचने लग गए? पिए ये सब तुमने से सोच लिया कि हम चांदनी की शादी करेंगे? हैं? अरे सोचे कि कौन मेरी सगी बहन है, और शादी करेंगे तो बहुत ज्यादा दहेज भी लगेगा। इसे शादी ब्याह का चक्कर छोड़ दीजिए। जिस तरह नौकरानी है उसे वो नौकरानी बनाकर रख, शादी करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं मानती हूँ स्वामी जी कि आपकी सगी बहन नहीं, लेकिन ये दुनिया वालों को नजर में आपकी बहन है। सयानी हो गई, कहीं गलत पैर उससे उड़ जाए तो हमारी तुम्हारी इज्जत रहेगी, चली जाएगी। जरा सोचिए समझिए। सही कहा भौजी हियां लेके ब्याह हो जाए तो वही नहीं सुधरे आवा। किसकी बात कर रहा रे? बहुत जने हैं ब्याहे के बाद हियां हुआ जैसे तू मर रहा है। होंगे जो होंगे, लेकिन मेरे पतिदेव ऐसे नहीं है। अरे हमारे पास खूबसूरत पत्नी है तो क्या जरूरत है बे? हाँ लेकिन दूसरे के पतरी के चावल तई के बड़ा बड़ा देखा। जैसे तेरे को दिखाता है। साला कम। स्वामी जी सोचिए और समझिए। देखो समझा प्रिय, आपने? शादी ब्याह का चक्कर छोड़ दो यार। शादी करो खेत बेचो। उसके लिए जमीन बेचो, कमी ना कहेगा। भौजी वही पैसा लगाओ जला दी, कोई ऐसी तरकीब हो पैसा ना लागे तुरंत बात मान जे। शेरू मेरे पास एक तरकीब है, लेकिन तेरे भैया कहीं बुरा न मान जाए। ना है आप तो बुरा ना मनी है। अगर बुरा मनी है तो वही बात तो खुद ही कौन सी? ब्याहे ब्याहे वाली ब्याह कैसे। स्वामी जी बोलो। आप बुरा तो नहीं मानेंगे? बोलो तो। आप बुरा मान जाएंगे। अरे बोलो क्या बात है? स्वामी जी मैं आपसे बस कर यही कहना चाहती हूँ। मरा है साला आराम को शाबाश। नालायक चल बदतमीज ना मालूम सर। देखो साले को कुरकुरी पकड़ रखे हैं। बोलो बोलो तुम कहने के जाती बोलो। स्वामी जी मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, क्यों ना अपनी बहन आप बुरा मान जाए। मरा मरा ये साला ने छुटा। अरे हराम खोर तू क्यों देखता है? हैं? हमारे सामने मरियो तो आधा। अरे तो ना देखो उधर को देखो, क्यों इधर देखते हो? अरे पागल कहेंगे। बोलो। स्वामी जी मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, क्यों ना अपनी बहन चांदनी को किसी बुरा मान जाए। अरे बोलबो तो साले हराम खोर कमीना कहेगा। तू पागल तो नहीं है बे? हैं? बोल यार तुम। स्वामी जी मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, नहीं छोड़ो। सब बोलो। मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, क्यों ना अपनी बहन चांदनी को किसी रंडी के कोठे पे भेज दो। अली पागल। सही कह रही है। क्या सही कह रही? सोचो अगर शादी ब्याह के लफड़े में पड़ोगे महाहो दौलत हाथ से निकल जाएगी, और रंडी कोठे बेचोगे महाहो दौलत हाथ लगेगी। कौन तुहार सगी बहन है? हमार बहन हो तो कबेल बेच खा। कोई मुझे बता दे शादी करके ससुराल
बता दियो लॉकडाउन में ब्याह कराए न्योता दिए के नंबर ही नहीं। शेरों, हाँ वाकई में बात तो ठीक है कि कौन सी मेरी सगी बहन है वो। अरे इसका मतलब कि आम के आम और गुठलियों के दाम। शेरू आइडिया तो बहुत अच्छे, लेकिन एक बात ये बताओ कि रंडियों को कोठा तो मैं नहीं जानता, तुम जानते हो? तमाम रंडी के कोठा हम जानी थे। कौन सी रंडी है वो? रंडी तो तमाम है, लेकिन बाबू साहब एक रंडी है जो आपकी बहन को महंगा खरीद। कौन है वो? चमेली बाई। क्या चमेली सौदा कर सकती है? पक्का। शेरू अगर ऐसी बात है तो चलो हम इसी वक्त चमेली बाई के कोठे पे चलते हैं और सौदा पक्का करते हैं। आ मेरे साथ, मैं चलता हूं। कम दाम में मैं सौदा करूं। फिक्र मत करो, मैं घाटे का सौदा नहीं करूंगा और मैं सौदा करके बहुत जल्द ही आऊंगा। चलो मेरे साथ। शेरू, हाँ तेरी बात है जो मुझे कुछ शक हो रहा है। का सको जाए। तुम ऐसा करो, तुम अपने भैया के साथ में जाओ, ठीक। क्योंकि जा रहे हैं कोठे पर हाँ और वहाँ पे गंदी गंदी लड़कियां रहती बहुत गंदा हुआ कर। हैं। बदबू देने की बात नहीं कर रही यार, मतलब ऐसी वैसी लड़कियां रहती हैं, उनको देख करके कहीं की निगाहें बदल जाए। बदल सकता। अगर वहाँ कुछ भी करते हैं तो आकर मुझसे बताना, ठीक। ठीक है? और चांदनी भी खूबसूरत है, कम दाम में सौदा मत करना। कम में कहाँ बेचब, रोज रोज बहनी बिटिया बेचे मिली चुप! का। कायदे से बेचब, साल 2 साल बैठ के खावा जाए। ठीक, मैं चल रही हूँ, जैसा हो तो बता। हे भौजी, हे तय के 5,000 दिए जाओ। 5,000? क्या होगा 5,000? अब रंडी कोठे पर जा रहे हैं, भैया के तो मना ले, लेकिन हम न मान पाओ। एक तो तुम ऐसी ऐसी सीन दिखाओ कि खोपड़ी गरम हो जाए। तो 5,000 लेकर जाओ कोठे पर। हाँ फिर का करी, कहाँ खोपड़ी दई मारी। आज मस्ती करो, सारा पैसा लुटा के चले आओ। का करी, तुम ऐसी ऐसी सीन दिखा दो कि बर्दाश्त के बाहर। क्यों, तेरी बीबी कहाँ चली गई? नहीं हरे में है मैके में है तो जाकर उसको ले आओ ना। ना, ये झगड़ा चल रहा। झगड़ा चलना? हाँ। झगड़ा चलना तो उसके हाथ पैर जोड़, उसको ला के अपने घर में बैठा। अरे हम ओके गोरन गिर पड़ा हुआ ना, आई हमका लागत हुए कौनों से फांसी है। इसका मतलब उसका कनेक्शन कहीं और है। कनेक्शन अंते हैं, बिजली के बिल हम भर रहे हर महीने। बिहान फिर जाए पैसा। तो 5,000 लेकर जाओगे कोठे पर, मौज मस्ती करो, सारा पैसा लुटा दो। फिर का करी, वो हुआ मरे हम हिया वाला। ऐसा करो, हाँ पैसा मत खर्चा करना, ठीक का है? है, मैं बता रही हूँ, बताओ। हाँ निहारा था। सुनो, हाँ पैसा मत खर्चा करना। हाँ तेरे भैया न रहे ना, तो मौका निकाल के आ जाना, ये भाभी जिंदा है, ठीक है? साले कुत्ते, क्या होगा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हार मेहराज रोकी से यार। क्या? तुम्हार मेहराज क्यों रे? क्यों रोका इसे? स्वामी जी मेरी बात सुन लीजिए। देखिए, आप जा रहे थे ना, तो मैं सोची कि अपने भैया के साथ तुम भी चले जाओ। भैया को बहुत जल्द लेकर आना, क्योंकि आप कहीं चले जाते हो ना तो मेरे देवता, मेरा दिल नहीं लगता। कहीं पहली बार जा रहा हूँ साली, हैं? इधर आ। मैं कहीं पहली बार जा रहा हूँ जो तुर मेरे बगैर तेरा दिल नहीं लगता, हैं? साली कमीनी, इस कुत्ते को साले को रोक करके यहाँ गुरछल्ले उड़ा रहे हैं। तुम पे तो नहीं, लेकिन इस साले ने छोटे पे हमें विश्वास नहीं होता, क्योंकि ये हरामखोर नियत तक खोटा है। हराम जादे, अब दोबारा मिलाए तो छोबड़ा तुम्हारा तोड़ूंगा। सालीगरी से रोको, समझे? चल चल मेरे साथ, दोबारा इसको रोकना नहीं है। चल, हाथ डालूंगा साले तुमको। हमार तुहाँ बातचीत हो गई। रामखोर कहीं के, तेरी वजह से मार खा रही हूँ। एमा मारपीट चला करा।
कितना मारिए हम नहीं चाहे लायक वही लायक होते तो काल लड़का हो जाए। चिलगोहार मत मचाना बस। तुम बैलान होता एक बात बताओ वाली का जिंदगी में नहीं सनक सके तुमका शंका है। हम जैसे अजगर मेघा लील के बैठ जाए वही तरह हम तुमका लील के बैठ जाओ। चलो जब वहां से आना तब सोचूंगा, ठीक है? जाओ। धन्य है प्रभु, भगवान जी का दिए थे छप्पर फाड़ के दिए थे, हमका तो घरे उछाड़ के दे रहे। पैसों मिल रहा, व्यवस्था मिल रहा, लेकिन जा रहा हूँ रंडी कोठे पे। कोई बढ़िया व्यवस्था होगी तो वहां भी करूंगा। अब यह तो निजी हो ही नहीं गए।